बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मामला और मथुरा शाही मस्जिद कमेटी भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल की गई है। कमेटी ने मामले में खुद को जरूरी पक्ष बताया। सुप्रीम कोर्ट में कल होगी मामले पर सुनवाई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मामला ये पूरा, और मथुरा शाही मस्जिद कमेटी भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल की गई है और कमेटी ने मामले में खुद को जरूरी पक्ष बताया है। सुप्रीम कोर्ट में कल इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले पर सुनवाई होगी। कमेटी ने मामले में खुद को जरूरी पक्ष बताया। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सुमित हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, मथुरा शाही मस्जिद कमेटी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और कल इस पूरे मामले को लेकर हियरिंग होगी। जी बिल्कुल, लगातार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की जाए, लगातार न्यू डेवलपमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल रहा है। क्योंकि इससे पहले कई पक्षों ने यहाँ, अगर मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो कई मुस्लिम पक्षों ने भी हस्तक्षेप अर्जी यहाँ दाखिल की थी। अब उसके बाद इस पूरे मामले में मथुरा शाही मस्जिद कमेटी ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन यानी कि हस्तक्षेप अर्जी दाखिल की है। और ये जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इस एक्ट का बचाव किया है। कमेटी ने कहा है कि वह इस मामले में एक जरूरी पक्ष है, क्योंकि फैसले का इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, लिहाजा उसे पक्षकार बनाया जाए इस पूरे केस में। सुप्रीम कोर्ट चूंकि इस पूरे मामले पर कल सुनवाई करने वाला है, तो निश्चित तौर पर जितनी भी इंटरवेंशन एप्लीकेशन यानी कि जो आईए, जिसे हम हिंदी में खासकर तौर पर हस्तक्षेप अर्जी करते हैं, तो उन तमाम अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी होता है या नहीं, इसकी तस्वीर कल साफ हो सकती है। क्योंकि इस एक्ट की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किया गया है हिंदू पक्ष की ओर से, वहीं जमीयत उलेमा हिंद ने इस एक्ट का बचाव किया है और सीधे तौर पर कहा है कि इस एक्ट का जो क्रियान्वयन है वो सही तरीके से होना चाहिए, ताकि संभल और तमाम जो निचली अदालतों में जो वाद चल रहे हैं, जो मामले चल रहे हैं, उस पर रोक लग सके। इसलिए इस एक्ट को फाइंडिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया जाए। क्योंकि कल जस्टिस सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली जो बेंच है वो दोपहर 3:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि इस केस में जितने भी हस्तक्षेप अर्जी दायर हुई है, क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी होता है या नहीं। ऐसे में दिलचस्प हो गया है, क्योंकि इससे पहले इंतजामिया कमेटी भी जो वाराणसी की थी ज्ञान वापी में, उसने भी हस्तक्षेप अर्जी दायर की थी। अब मथुरा में जो शाही कमेटी है, मस्जिद कमेटी है, उसने भी अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो निश्चित तौर पर जहां मुस्लिम पक्ष एक तरफ कह रहा है कि इस एक्ट को सही तरीके से लागू किया जाए, वहीं अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होती है तो क्या होता है, और सुप्रीम कोर्ट राजी इस पूरे मामले में सुनवाई के लिए होता है या नहीं, एक महत्वपूर्ण सवाल भी है।